कमरा ठीक तो है ना? तो मैं चलता हूँ, कोई जरूरत हो तो फोन कीजिएगा। हमारे दोस्त को माफ कर देना गौरी। शेफ थोड़ा बेवकूफ है, पर तुमसे सच में बहुत प्यार करता है। हो सके तो तुम ही थोड़ा समझ के चलते। चलो। चलो। काय ग? काय बघतेस? काय ग? काय झालं? भाऊ किती त्रास होत असेल शिवला. तुम्ही इतकी मोठी अट का घातली आहेत? माझ्यासाठी त्यानं त्याच्या घरच्यांपासून लांब व्हायचं कसं शक्य हो? का शक्य नाही? लग्न ठरवलं तेवढा घरच्यांपासून लांबच होता ना तो. लग्न झाल्यानंतर बनारसला राहावं लागेल हे सांगितलं होतं त्याने तुला. तुला नाही, मलाही नाही. तिथे गेल्यानंतर इतक्या लोकांची मनं सांभाळायला लागतील हे तुला सांगितलं होतं. हे जर त्याने मला आधी सांगितलं असतं ना, मी तिथल्या तिथे स्पष्ट नकार दिला असता. मुलीचे बाप दबून असतं ते ठीक आहे, पण मी त्यातला नाहीये. ज्या ठिकाणी माझ्या मुलीला त्रास होतो ते ठिकाण मला मंजूर नाही, ते मी सहन करणार नाही. भाऊ पण तो जवळ राहावा असं त्याच्याही घरच्यांना वाटत असेल ना. अम्माजींनी अशी अट घातली तर? घातलीच होती. अम्मानी अट घातली होती म्हणूनच लग्नानंतर तडकाबडकी बनारसला ट्रान्सफर करून घेतली. आणि त्याच्याबरोबर तुलाही जायला लागलं. त्याच्यासाठी, त्याच्या घरासाठी. एवढं जर तू त्याच्यासाठी करू शकतेस, तू तुझ्यासाठी नाही करू शकत? बाबा पण आहो, आता त्यांनी हेही करायला हरकत नाहीये. तुम्ही दोघांनी मुंबईमध्ये सुखाने संसार करावा एवढंच माझं म्हणणं आहे. त्यासाठी अम्मा आणि बाबूजींना सोड असं मी कधी म्हटलेलं नाही. इतके दिवस या घरामध्ये तुला त्रास होत होता, तू लपवलास, पण आता नाही. ज्या घरामध्ये माझ्या मुलीला त्रास होतो त्या घरामध्ये तिला एकटीला सोडून मी मुंबईला जाऊ शकत नाही. शिवला जर माझी अट मान्य असेल तरी मुंबईला यावं, सुखाने संसार करावा. नाहीतर मी माझ्या मुलीला सांभाळायला समर्थ आहे. शिव भैया आ गए? क्या हुआ शिव भैया, सब ठीक तो है ना? गौरी कहाँ है? वो नहीं आई. होटल रुकवा के आए हम उन्हें. ये ठीक नहीं हुआ शेफ। मतलब? जिस बात का डर था वही हुआ। हो गया तुम्हारा मजनू चाचा। तुम्हें कितना समझाया सिखाया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। मुंबई के रंग में रंगते रंगते अपना रंग भूल गए भाई। हम इतनी बड़ी मुसीबत से अकेले जूझ रहे हैं,
और आप हमें ताने सुना रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप कि चाची की तरह गौरी जी भी हमें हमेशा के लिए अकेला छोड़ के चली जाएंगी? तो आज जो इस घर में हुआ है उसके बाद भी गौरी के लौटने के चांसेस हैं क्या? ये बनारस है भाई, बनारस। यहां बात आग की तरह फैलती है और उस पर लोग अपनी रोटियां सेकते हैं। दुकान में लोग साड़ियां खरीदने कम, तुम्हारे किस्से गढ़ने ज्यादा आते हैं। बाहर निकलो, इतने ताने मारेंगे ना लोग कि घर से बाहर निकलना मुहाल हो जाएगा तुम्हारा। तो नजरअंदाज कर दीजिए ना ऐसे लोगों को। इतना आसान नहीं है शेफ। ये बनारस है, यहाँ लोगों के रिश्ते उनके घर के आंगन आपस में जुड़े होते हैं। एक जोड़ हिला ना, सारे रिश्ते टूट जाते। खैर तुम ये बात कहां समझोगे? कम से कम आप तो हमारा दर्द समझने की कोशिश कीजिए भैया। तुम्हारा ही दर्द समझते हैं, लेकिन इस दर्द के जिम्मेदार तुम खुद हो। आपने ये कह के ना हमें हर्ट किया भैया। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी हमें भी तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जो रिश्ता तुम खुद बनाओगे उसे नहीं निभा पाओगे। ये रिश्ता हमारे परिवार के लिए, इस घर के लिए मजाक बनकर रख गया और इसके जिम्मेदार तुम हो शेफ, तुम। भैया आप हमें कुछ भी कहिए, लेकिन गौरी जी और हमारे रिश्ते को बीच में मत लेके आना। अरे क्यों ना लाए? उस गौरी की वजह से सब कुछ हुआ ये। बस भैया। अरे शांत हो जाइए आप दोनों, क्या कर रहे हैं आप लोग? अगर दादी जी और अम्मा जी ने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। अरे आने दो ना आफत, उन्हें भी पता चले इतना बड़ा कांड होने के बावजूद उनका लाडला अपनी और अपनी पत्नी की गलती मान नहीं रहा है। राम, ये कैसी बदतमीजी से बात कर रहे हो तुम? अम्मा, चुप। जाकर अपना हिसाब किताब देखो। और तुम क्या देख रही हो सरला? हाँ, रसोई कौन संभालेगा? जी क्या हुआ मुन्ना, तुम ठीक हो ना बेटा? नहीं, गौरी ने क्या कहा, मान गई वो? नहीं मानी वो, ना वो मानी ना बाबा। हम गए थे वहां पर, बहुत समय तक ढूंढा उन्हें, गंगा घाट पे मिली हो। बाबा को बहुत मनाने की कोशिश की पर मना कर दिया उन्होंने। 4 दिवस देतो तुला इथं आवरायला. आमच्याबरोबर मुंबईत चल, संसार थाट, नाही तर गौरीला विसर. हम हार गए अम्मा, हार गए। नहीं ला पाए गौरी जी को वापस। आप ही बताइए क्या करें हम? जो भी करना है हम करेंगे मुन्ना, लेकिन तुम्हें हारने नहीं देंगे बेटा। गौरी के बाबा को यूं कामयाब नहीं होने देंगे। घे. नाही नकोय बाबा. सकाळपासून काही खाल्लेलं नाहीस, त्रास होईल तुला. धर. नाही बाबा, भूक नाहीये, खरंच नको. विसरलीस? तुझ्या बाबाला डायबिटीस आहे. तू जेवलीस, तुझा बाबाही जेवणार नाही. बाबा असं नका ना करू. ठीक आहे, राहू दे तर. सॉरी बाबा.
बनारसला अंधार खूप लवकर होतो ना. हाय, इतना अंधेरा क्यों है? आपने लाइट्स ऑन क्यों नहीं किया राम जी? अंधेरे में क्यों बैठे हैं? क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रहे हैं? कोई तकलीफ है क्या? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बुखार तो नहीं आया आपको? कहीं कहीं दर्द हो रहा है क्या? बोलिए ना आप. कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? ओ, कहीं आप ये सोच के तो नहीं रो रहे कि जिस तरह से गौरी के बाबा उसको लेकर चले गए, उस तरह से हमारे पापा जी भी आएंगे और हमको लेकर चले जाएंगे? आप डरिए मत. हम ना आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं. चाहे हमारे पापा जी आ जाए या फिर मम्मी जी. सच्ची राम जी, मम्मी जी की कसम. और आज ना हम आपसे कहते हैं, हमें ना कुछ नहीं चाहिए. सच्ची, हमें ना कहीं घूमने नहीं जाना है. हम कभी भी गौरी की बराबरी नहीं करेंगे. और स्विट्जरलैंड का तो नाम भी नहीं लेंगे हम. देखिए ना, हम कसम खा रहे हैं. प्लीज आप रोना बंद कर दीजिए, प्लीज, वरना हम रो देंगे और भी. तुम हमें छोड़कर मत जाना सरला. हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे. कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं. हाय, पहली बार हमने आपका अलग रूप देखा आज. पहली बार आपको शिव भैया के साथ लड़ते हुए देखा हमने, और इस तरह से रोते हुए देखा. सच्ची राम जी, हमें बहुत बुरा लग रहा है. हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमने शिव को गुस्से में आकर भला बुरा कहा. लेकिन क्या करें, दुकान पर सभी लोगों ने हमें शिव और गौरी के बारे में पूछ कर हमें बहुत सताया, इसलिए हम शिव को देखते ही फट पड़े. लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गौरी के बाबा शिव का दर्द समझे और गौरी को वापस यहाँ छोड़ दें. शिव और गौरी अलग नहीं होने चाहिए सरला, अलग नहीं होनी चाहिए. अम्मा, हाँ मुन्ना, ये क्या कर रही हैं आप? वही बेटा जो तुम चाहते थे. हम तुम्हें अपनी कसम से आजाद कर रहे हैं. कौन सी कसम अम्मा? वो शादी के समय हमने भगवान के सामने तुम्हें कसम दी थी. हमें तुमसे सिर्फ एक वचन चाहिए. शादी के बाद तुम हमारे साथ, हमारी आंखों के सामने यहीं बनारस में रहोगे, मुंबई वापस नहीं जाओगे. बेटा, हम तुम्हें ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकते. तुम जाओ मुन्ना, हम अपने दिल पे पत्थर रख लेंगे. अम्मा, नहीं मुन्ना, तुम जाओ. हाँ, और ये मत समझना बेटा कि ये हम गौरी के बाबा के डर से या दुनिया के डर से कर रहे हैं. नहीं मुन्ना, ये सब हम अपने दिल से कर रहे हैं. हम जानते हैं बेटा कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते. तुम दोनों को अलग करने का गुनाह हम नहीं कर सकते मुन्ना. अम्मा, तुम मुन्ना, गौरी से कहना कि
हमने अनजाने में कभी उसे दुख दिया हो तो वो हमें माफ कर दे। मतलब हमारी गलतियों की सजा वो तुम्हें ना दे। हम ना, चलो अब जल्दी चलो। अम्मा, चलो मुन्ना, देखो तुम्हें तो जाना होगा ना बेटा। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते। हम आप सबको छोड़ के कैसे जा सकते हैं अम्मा? तुम्हें जाना होगा बेटा, जाकर अपना पति धर्म निभाओ, गौरी के साथ अपनी दुनिया बसाओ और फिर मुंबई कौन सा दूर है ना? जब मन करे चले आना, तुम हमें वहां बुला लेना, हम जरूर आएंगे। और देखो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हाँ? और किसी से कुछ कहने सुनने की भी जरूरत नहीं है। इन लोगों के सवालों के जवाब हम दे देंगे मुन्ना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो और हमारी चिंता तो बिल्कुल मत करो। हम बिल्कुल ठीक है मुन्ना। चलो चलो, देर हो रही है। हाँ, अपना ख्याल रखना मुंबई में। हाँ, चलो चलो, और इसमें बहुत समय निकल जाएगा मुन्ना। नहीं नहीं, तुम आ जाओ। हाँ हाँ, हम लेके जा रहे हैं। हाँ, आ जाओ मुन्ना जल्दी। माताजी, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा भी दिल बहुत घबरा रहा है माता प्रसाद। डर लग रहा है कि ये जो जौनपुर वाली कर रही है वो सही है। माताजी, हमने आपसे पहले भी कहा, हमने जो सोचा है वो एकदम सही है। इसी में हम सबकी भलाई है। हम क्या कहते हैं, एक बार और सोच लो। हैं? वो मुन्ना अगर मुंबई चला गया ना इस बार, तो फिर वहीं का होके रह जाएगा। ये कहीं भी रहे माता जी, रहेगा तो हमारा मुन्ना ही ना। और फिर दूर रहने से रिश्ते थोड़ी ना बदलते हैं। अगर हमारा मुन्ना मुंबई में खुश है तो हम इसकी खुशी में खुश रह लेंगे माता जी। अम्मा, मुन्ना, देखो पहले ही बहुत समय निकल गया है। हाँ, अब समय मत गवाओ। चलो अपनी दादी जी से आशीर्वाद लो। चलो हमेशा खुश रहो और अपनी शानदार गृहस्थी बसाना मुंबई में। जो भी देखे वो हमसे यही कहे कि बड़ी शुक्लाइन, तुम्हारा पोता बहुत ठाट से रह रहा है मुंबई में। और जब तुम्हारी गृहस्थी अच्छे से बस जाए और तुम्हारे छोटे छोटे लल्ला लल्ली हो जाएंगे ना, तब हम आएंगे बेटा तुम्हें देखने, तुम्हारे बच्चों को आशीष देने। चल मुन्ना, अपने बाबूजी का आशीर्वाद लो बेटा। चलो आओ आओ, आशीर्वाद।